बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने लास्ट लेक्चर में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चार्जिंग सेशन देखा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के चार्जिंग सेशन से हमारे सामने चार बेसिक मगर इंपॉर्टेंट टर्म सामने आई। नंबर वन टैक्स, नंबर टू पर्सन, नंबर थ्री इनकम एंड नंबर फोर ईयर। अपने टैक्स की कोर्स को आगे बढ़ाने से पहले इन चार बेसिक टर्म्स को समझना बड़ा जरूरी है। इन चार बेसिक टर्म्स के कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा ही जरूरी है, तो फिर हम अपने इनकम टैक्स के एरिया को स्मूथली आगे लेके जा सकेंगे। इन चार टर्म्स में से टैक्स और इनकम की डेफिनेशन तो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। आज के इस लेक्चर में हम पर्संस का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे कि टैक्स लॉ में पर्संस क्या है और क्यों टैक्स लॉ ने पर्संस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 80 में हमारे पास 7 तरह के पर्सन दिए हुए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 80 में हमारे पास 7 तरह के पर्सन दिए हुए हैं। सबसे पहले काम ये होगा कि जब भी आप किसी टैक्स पेयर या जब भी आप किसी पर्सन की टैक्स असेसमेंट करोगे, उसे इनकम टैक्स के मामला देखोगे, तो आपने ये देखना है कि आपका टैक्स पेयर, आपका पर्सन इन 7 में से कौन सी कैटेगरी का पर्सन है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 80 कहता है the following shall be treated as person for the purpose of income tax ordinance, namely number 1 individual, number 2 company, number 3 association of person incorporated, formed, organized or established in Pakistan or elsewhere, number 4 federal government, number 5 foreign government, number 6 political subdivision of foreign government, and number 7 public international organization। तो हमने जब भी किसी पर्सन के, जब भी किसी टैक्स पेयर के टैक्स मामला देखने, जब भी एक पर्सन को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अम्ब्रेला में लेकर आना है, सबसे पहले उसे डेजिग्नेट करना है इन 7 में से किसी एक कैटेगरी में। इन 7 में से किसी एक कैटेगरी में डेजिग्नेट करने के बाद फिर हम फर्दर उसकी टैक्स इंप्लीकेशंस देख रहे होंगे। या तो हमारा पर्सन इंडिविजुअल होगा, या कंपनी होगा, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फेडरल गवर्नमेंट, या फॉरेन गवर्नमेंट, या पॉलिटिकल सबडिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, या फिर पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इन 7 पर्सन को अगर आप देखें ना, तो सबसे पहला वाला पर्सन दैट इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इज द ओनली नेचुरल पर्सन। इंडिविजुअल इज द ओनली नेचुरल पर्सन, यानी कि इन 7 पर्सन में से इंडिविजुअल वो वाहिद है जो कि एक नेचुरल पर्सन है। बाकी कंपनी, एओपी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, ये सारे आर्टिफिशियली क्रिएटेड पर्सन है, यानी कि लीगली क्रिएटेड पर्सन है। इंडिविजुअल इज द ओनली नेचुरल पर्सन, बाकी कंपनी, एओपी, बाकी सारे आर्टिफिशियली या लीगली क्रिएटेड पर्सन है। अच्छा, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल भी फर्दर बाइफिकेट होता है बिटवीन सैलरीड इंडिविजुअल और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। अब सबसे पहले तो सवाल ये क्रिएट होता है कि हम इंडिविजुअल को सैलरीड नॉन सैलरीड में क्यों बाइफिकेट कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि आपके टैक्स लॉ में सैलरीड इंडिविजुअल के लिए एक अलग स्लैब रेट दिया हुआ है और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के लिए एक अलग स्लैब रेट दिया हुआ है। हमारे टैक्स लॉ के फर्स्ट शेड्यूल में जो रेट ऑफ टैक्स दिए हुए हैं, तो अगर एक इंडिविजुअल सैलरीड है तो उसके लिए एक अलग स्लैब रेट ऑफ टैक्स मौजूद है, और अगर इंडिविजुअल नॉन सैलरीड है तो उसके लिए एक अलग स्लैब रेट ऑफ टैक्स मौजूद है। सर, सैलरीड इंडिविजुअल या नॉन सैलरीड इंडिविजुअल हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अगर एक इंडिविजुअल की सैलरी, अगर एक इंडिविजुअल की सैलरी हेड की इनकम इसकी टैक्सेबल इनकम के 75% से ज्यादा है, इसकी टैक्सेबल इनकम के 75% से ज्यादा है, तो ये इंडिविजुअल सैलरीड इंडिविजुअल कहलाया जाएगा। यानी कि आपने एक इंडिविजुअल की 5 ईयर्स की इनकम कैलकुलेट की, टोटल इनकम कैलकुलेट की, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की, फिर आपने टैक्सेबल इनकम का 75% कर दिया। अब जो भी टैक्सेबल इनकम का 75% है उसे आपने सैलरी से कंपेयर करना है। अगर सैलरी का अमाउंट टैक्सेबल इनकम के 75% से ज्यादा है तो वो इंडिविजुअल सैलरीड इंडिविजुअल कहलाया जाएगा। और अगर एक इंडिविजुअल की सैलरी इसकी टैक्सेबल इनकम के 75% के बराबर या उससे कम आ रही है, तो अब इस केस में ये इंडिविजुअल नॉन सैलरीड इंडिविजुअल कहलाया जाएगा। अगर इंडिविजुअल की सैलरी इनकम टैक्सेबल इनकम के 75% से ज्यादा है तो वो इंडिविजुअल सैलरीड इंडिविजुअल है, इस पे सैलरीड इंडिविजुअल का स्लैब रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा। अगर एक इंडिविजुअल की सैलरी इनकम है ही नहीं, या सैलरी इनकम है लेकिन वो टैक्सेबल इनकम के 75% या 75% से कम है, तो अब ये इंडिविजुअल नॉन सैलरी इंडिविजुअल है और उस पे नॉन सैलरी इंडिविजुअल का स्लैब रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा। इसके बाद हमारे पास पर्सन में कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इसकी डेफिनेशन प्रोवाइडेड है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फिर फेडरल गवर्नमेंट है। पाकिस्तान में इन टोटलिटी 3 तरह की गवर्नमेंट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। इनकम टैक्स के लॉ मेकर ने फेडरल गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स के लॉ मेकर ने फेडरल गवर्नमेंट को एक सेपरेट पर्सन अज्यूम करवाया, एक सेपरेट पर्सन कैटेगराइज किया है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को कंपनी की डेफिनेशन का पार्ट बनाया है। जब हम कंपनी की डेफिनेशन देखेंगे तो कंपनी की डेफिनेशन में
लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान को कंपनी कैटेगराइज किया है। तो आपकी कंट्री में तीन तरह की गवर्नमेंट है, फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल। फेडरल गवर्नमेंट इज अ सेपरेट टैक्स पर्सन, whereas provincial government and local government is treated as company under the income tax ordinance। फिर हमारे पास फॉरेन गवर्नमेंट है। फिर हमारे पास पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट का मतलब है कि जैसे यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब यूएई के जो सब डिविजन्स है, डेरा अलग है, दुबई अलग है और शारजा अलग है। ये बेसिकली ओवरऑल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि फॉरेन गवर्नमेंट की सब डिविजन्स हैं। और लास्ट है हमारे पास पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनिसेफ हो गया, या डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जो कि डिफरेंट एनजीओ के तौर पे काम कर रही होती है, ये भी आपके टैक्स लॉ में एक सेपरेट पर्सन कंसिडर किया जाता है। पर्सन का कॉन्सेप्ट देखते हुए, पर्सन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए हमारे जहन में एक सवाल आ सकता है कि सर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का ऑब्जेक्टिव है कि इनकम के ऊपर टैक्स लगाना। तो क्या जरूरत पेश आई कि लॉ मेकर हमारे टैक्स पेयर को, हमारे पर्सन को सात में से किसी एक कैटेगरी में बाइफरकेट करने का कह रहा है, सात में से किसी एक कैटेगरी में क्लासिफाई करने का कह रहा है। हम सिंपल इनकम के ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करें और टैक्स कैलकुलेट कर लें। क्या नीड क्रिएट हुई कि हम पहले सात में से कोई एक परसेंट डेजिग्नेट कर रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजन है जो कि मैंने यहाँ जोड़ डाउन किए। कुछ हद तक बातें हमें समझ आएंगी, कुछ बातें हमें वो किस हिसाब से समझ आएगी। कहता है रीजन टू स्टैब्लिश पर्सन, यानी कि क्यों टैक्स लॉ में पर्सन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। नंबर वन, टू डिटरमाइन एप्लीकेबल टैक्स रिजीम। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट देखा था कि हमारे पास तीन तरह की टैक्स रिजीम्स थी, नॉर्मल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका टैक्स पेयर कौन सी कैटेगरी का पर्सन है, इसके रिजीम्स चेंज हो सकती है, इसके ऊपर रेलिवेंट रिजीम्स अप्लाई होंगी। नंबर टू, टू डिटरमाइन एप्लीकेबल टैक्स रेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारा टैक्स पेयर कंपनी है तो कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स रेट अप्लाई होता है। लेकिन अगर हमारा टैक्स पेयर इंडिविजुअल है या एओपी है तो इसके ऊपर स्लैब रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होता है। तो जब तक आप टैक्स पर्सन आइडेंटिफाई नहीं करोगे, उसके स्लैब रेट या कॉर्पोरेट रेट हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस पे हम एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे कि हमारे टैक्स लॉ में जितने भी पर्सन हैं, या तो वो रेजिडेंट कंसिडर होंगे या वो नॉन रेजिडेंट कंसिडर होंगे। अगर तो वो रेजिडेंट है तो उनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम दोनों ही इस टैक्स लॉ में टैक्स होंगी। और अगर एक पर्सन नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट की सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम हमारे लॉ में चार्जेबल टैक्स होगी। तो पहले हम पर्सन आइडेंटिफाई करेंगे, फिर लेटर स्टेज पे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। इसी तरह से टू डिटरमाइन एप्लीकेबल टैक्स एग्जेम्पशंस, टू डिटरमाइन एप्लीकेबल टैक्स क्रेडिट्स। जब हम टैक्स एग्जेम्पशंस या टैक्स क्रेडिट्स के एरिया पर आएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ एग्जेम्पशन सिर्फ इंडिविजुअल के लिए हो सकती है, कुछ एग्जेम्पशन सिर्फ यूपी के लिए हो सकती है, कुछ एग्जेम्पशन सिर्फ कंपनी के लिए हो सकती है। इसी तरह से टैक्स क्रेडिट भी कुछ कंपनी के लिए होंगे, कुछ ईओपी के लिए होंगे, कुछ इंडिविजुअल के होंगे। तो डिफरेंट तरह के एग्जेम्पशन और टैक्स क्रेडिट्स किसी ना किसी एक कैटेगरी ऑफ पर्सन के ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे। तो इन शॉर्ट हमारे पास टैक्स लॉ में सात तरह के पर्सन हैं, इंडिविजुअल, यूपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं पर्सन्स में से कुछ पर्सन्स की डेफिनेशन आपके लॉ में प्रोवाइडेड है, उन डेफिनेशंस को कवर करेंगे।